मैं निशा देवी वार्ड नंबर 38 के समस्त जनता को दीपावली और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामना देती हूँ। दीपावली और छठ पूजा सबों का खुशी और आनंद से बीते, यही माँ काली से प्रार्थना करती हूँ। नगर निगम वार्ड नंबर 38 को छठ की और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं हृदय की गहराइयों से। नमो बुद्धाय, जय भीम, जोहार, अस्सलाम वालेकुम। माला पहनाया जाए तीनों आदमी को। सर हमारे छुपा न घरों में जिंदाबाद है। राहुल प्रियंका जिंदाबाद, राहुल प्रियंका जिंदाबाद, अरे सोनिया खड़गे जिंदाबाद, अरे कांग्रेस साथ जिंदाबाद, अरे मोहर कहाँ लगेगी, अरे मोहर कहाँ लगेगी, हाथ छाप जिंदाबाद, अरे महागठबंधन जिंदाबाद, अरे महागठबंधन जिंदाबाद। मैं इतने कहने आया हूं, यह देश बिहार के चुनाव को देख रहा है। बिहार का चुनाव इस देश की तकदीर और तस्वीर बदलेगी। बिहार का चुनाव विकास की तकदीर लिखेगी, मोहब्बत का पैगाम देगा। बिहार का चुनाव इंसानियत का पैगाम देगा। बिहार का चुनाव सीमांचल कोसी की आजादी और बिहार की आजादी का पैगाम देगा। 16 सालों में जिस तरीके से सीमांचल की अपेक्षा की गई, बाढ़, पलायन से लेकर हर तरह की अपेक्षा, हमारे यहाँ एम्स नहीं दिया गया, हमारे यहाँ बाढ़ से मुक्ति नहीं मिली, हाई डैम का सवाल नहीं हुआ, मक्का और मखान पर हमारे यहाँ किसानों की जिंदगी नहीं बदली, तस्वीर नहीं बदली। हमारे किसानों की स्थिति सबसे बुरी हो गई। और सीमांचल को हमेशा रोहियांग कहा जाता था, हमेशा घुसपैठ कहा जाता था। तो बताओ, एसआईआर हो गया, कितने घुसपैठ थे? मैं चैलेंज करता हूं, कितने घुसपैठ थे हमें बताओ। हमारे नाम चाहिए। मैं चैलेंज करता हूं, रोहियांग कितना था ये हमें बताओ। यदि नहीं था तो फिर सीमांचल को बदनाम करने की कोशिश यदि हुई तो उसके लिए माफी मांगे। क्यों नहीं मिला आपको कोई रोहियांग? क्यों नहीं मिला आपको कोई नेपाल और बांग्लादेशी? फिर इतनी बड़ी नफरत क्यों? आदिवासी, दलित, एसटी, एससी, ईबीसी का वोट क्यों कटा? क्यों 49 लाख लोगों के वोट काटे गए? क्यों गरीबों को वोट से अधिकार, उनके अधिकार छीने गए? ये छोटी बात नहीं है। इसीलिए मैं आपके बीच आया। और ये उम्मीदवार आप उठा करके देख लो, जिन्हें नहीं मिला वो निश्चित कांग्रेस उसको सम्मान देगी। आगे उनके लिए बहुत रास्ते हैं, एमएलसी है, कमेटी है, बहुत रास्ते हैं। पार्टी ने जिनको निर्णय लिया उनके साथ हम लोगों के लिए जीवन मरण का प्रश्न है। क्या है भैया? क्या ये सेवा नहीं करते? क्या ये अनवरत अपना घर द्वार नहीं छोड़ दिया? क्या ये व्यक्ति सबके लोकप्रिय नहीं है? इससे अच्छा उम्मीदवार कौन? इससे अच्छे लोग भी हो सकते थे जिनको चुना गया। आज उनमें से सबसे अच्छा उम्मीदवार सीमांचल में आप उठा के देखो, प्रोफेसर मुसव्विर साहब को उठा के देखो, कैसे भले लोग हैं। कमरुल जी को देखो, हमारे अमोर के देखो, वो नीचे बैठते हैं। हमारे यहां तौकीर को देखिए। तो हम लोगों ने जो जिस तरीके से हमारे नेता ने कैंडिडेट दिया है, आप इसको देखिए। और लगातार चुनाव आयोग जिस तरीके से हमारे कैंडिडेट का नाम छाट रहे हैं, ये साजिश नहीं चलेगी।
हम लोग कोर्ट जाएंगे। सुगौली में भी आज दूध काटा। मैं तो कहा कि सुगौली और शशिभूषण सिंह कई लोगों का टिकट काटे, ये कर दिए गए। इसलिए हमारी लड़ाई नफरत के खिलाफ है। हमारी लड़ाई जो 24 घंटा सेवा करता है सीमांचल की, सीमांचल के विकास को लेके है, सीमांचल की गुलामी की आजादी से है। जो लोग भी साइबर पंछी के तरह आते हैं ऊपर से, उन्हें मात्र 3 महीना वक्त मिलता है सीमांचल के लिए। क्यों जेट प्लस मिलता है भाई? क्यों आप ही सुरक्षित हो भाई? हमेशा कभी मुसलमानों को हरामी, कभी दलितों को हरामी, कभी गरीबों को हरामी का है भाई। और अब कह रहे हो बुर्का, जब घुसपैठी और रोहिंग्या का मुद्दा गया, ये 1 रुपया आता है, बुर्का बुर्का की बात करता है। अरे आप विकास की बात करो ना, आप बात करो कितना स्मार्ट सिटी दिया, आप बात करो विशेष राज्य का क्या हुआ, आप बात करो विशेष पैकेज का क्या हुआ, आप बात करो कि मेरे यहाँ 73% बाढ़ का क्या हुआ, आप बात करो पलायन का क्या हुआ, आप बात करो कैटो स्कूल खुला, आप बात करो ममता आशा आंगनबाड़ी को आपने क्या दिया, क्यों वेतनमान नहीं दिया, क्यों पेंशनधारी नहीं बनाया, आप बात करो फेलोशिप की, आप बात करो छात्रवृत्ति की, कुछ नहीं। जब मन आएगा एक चीज छूटो, दूसरी गाली दो। कोई कुछ पूछना हो तो एक लाइन। अच्छा एक बात बताओ, नरेंद्र मोदी मेरे नेता को झुका नहीं सके धरती पर, खतरा उनको है जो जेट प्लस लेके घूम रहे। पप्पू यादव का सिक्योरिटी छीन लिया, कल भी 3 ठो ले लिया, परसों। कि चंदन टिक्का लगा करके काम नहीं चलता। ये हमेशा बांटने की प्रवृत्ति भरे लोग छोड़ दीजिए। पप्पू यादव और हमारे नेता राहुल गांधी, जो नरेंद्र मोदी अमित शाह से न डरे, वो दुनिया से नहीं डरता। लेकिन जो पीठ में खंजर भोगता है, सीना में खंजर चलाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो पीछे से वार होता है ना, उनको नंगा करना जरूरी। सांसद जी, क्या अभी भी आपको यह आशंका है कि जिला प्रशासक यानी सरकार के तहत जो काम करते हैं, या फिर चुनाव आयोग बीजेपी और जेडीयू को मदद करेगी? हम आपको क्या लगता है? जेडीयू को तो मदद कर ही नहीं सकती, क्योंकि जेडीयू को फिनिश करना। बीजेपी चाहती है अकेला सरकार बनाना। इनको पता चल जाएगा चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी इन लोगों के साथ रहेंगे। क्या लगता है क्या? चुनाव आयोग अरे पीठ में खंजर तो नीतीश कुमार को भोग ही रहे थे ना, और बीबीसीएल लोग पैदा हो ही गया, तो नीतीश कुमार जी ने तो देख लिया कि नहीं बाप, नहीं अब नहीं। तो कांग्रेस तो हमेशा नीतीश जी का सम्मान करती है। हम हमेशा स्वागत के लिए खड़े रहे।